फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता रही थी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चों को होता है ना, छोटे बच्चे को आप कह देते हैं अपने पास, आपके पास सोने सोता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मम्मा मैं बड़ा रहा हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ इस काम को, या अकेला सो सकता हूँ, अकेले रूम में रह सकता हूँ। तो वो आप मैं एक चीज़ और बता रही थी, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम चिंटू, मिंटू, पोंटू, मोंटू, ये सब चीज़ होता है ना। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो खुद ही कहने लगता है, मैम मम्मी मुझे शर्म आती है, मेरा ये नाम मत लिया करो। ठीक है ना? अपने फ्रेंड्स जो भी घर में ऐसे कोई उसको बुलाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे इस नाम से नहीं, जो मेरा ओरिजिनल नाम आपने रखा है उससे बुलाओ। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट का ही पार्ट हो रहा है, यानी कि वो अब डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, और विकास की ओर बढ़ रहा है वो, यानी 12 ईयर टू एडल्टहुड में वो जा रहा है अब। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 3 AS ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो पियाजे के सिद्धांत हैं, सिद्धांत से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। देखिए, पियाजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है, बताया था, संज्ञानात्मक विकास पे है, रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग, इन सब चीज़ पे, वो कैसे बिहेव करता है बच्चा, इन सब चीज़ों पर है। अब इसमें दो दो एक्टिविटी फॉलो होती हैं, क्या क्या, 2 स्टेप हैं इसके, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो पियाजे ने मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं, मेंटल जो थॉट हैं, उनको क्या कहा है, स्कीमास। ठीक है, स्कीमास एक वर्ड उन्होंने लिया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा है इन्हें। अब ऐसे इसको देखिए, वर्ड को समझते हैं, स्कीमास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समझ रहे हैं हम, स्कीमास क्या है। पहला लेते हैं, मेंटल पैटर्न है ये, माइंड के अंदर जो भी हमारे थॉट आते हैं, एक्शन आते हैं, उसके कुछ इमेजेस बन जाते हैं। ठीक है, उससे हम कुछ नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। पियाजे क्या कहते हैं, हैव अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, हमारे माइंड के अंदर एक ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन, हमारा जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन आप डाटा फीड करते रहते हो, सेम हमारे ब्रेन में भी डाटा फीड होता रहता है। वी डू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस अवर मेंटल सिस्टम अंडर डिफरेंट कैटेगरी। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे काम का डाटा होता है उसे हम बार बार रिकॉल करते रहते हैं, और जो बेकार होता है ना, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता, उसे हम भूल जाते हैं। बट उसकी जो वो छोटे छोटे पॉकेट में कुछ बिल्डिंग ब्लॉक के टाइप में, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक हमारे ब्रेन में वो बने होते हैं, कैटेगराइज किए होते हैं वो। ठीक है ना, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छी मेमोरी, बुरी मेमोरी, ये सारी चीज़ हमारे माइंड में ना, ये सब चीज़ बनी होती हैं, इसको बोलते हैं स्कीमाज। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को उसने क्या नाम, उन्होंने क्या नाम दिया है, स्कीमाज। ठीक है, अब इस स्कीमाज को भी दो तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ लेते हैं, कि कंबाइन एग्जिस्टिंग स्कीम इनटू अ न्यू कॉम्प्लेक्स स्कीम। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आई है ना, पहले एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन उसी के जैसी थोड़ी बहुत अलग चेंज होके आई, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब इस टाइप के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बनते रहते हैं, ये ऑर्गेनाइज वे में बनता रहता है काम स्कीमाज में। फिर आ जाइए अडप्टेशन। अडप्टेशन में क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। जैसे को आप हैं, एक एग्जांपल साइंस का ले लेते हैं, कि ह्यूमन बीइंग है, आपको अगर मैं हिल स्टेशन पे भेज दूँ, तो आप क्या करेंगे, खूब सारे ठंड के कपड़े लेके जाएंगे ना, अजी जैकेट भी ले, और अ, जो भी आपको लग रहा है ना, कि भाई मेरे को, अगर आपको लग रहा है बहुत तगड़ी ठंड है, तो आप रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, होता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल रहे हैं। गर्मी है तो सब उतार के फेंक देंगे, है ना, मतलब बहुत कॉटन कॉटन के क्लॉथ आपने पहने होंगे, तो हम क्या है, अडप्ट कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में। सेम हमारा क्या कर रहा है, जो बच्चे का जो ब्रेन है, वो भी क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे हम एग्जांपल अभी आपको समझाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि कोई पर्सन है, वो क्या है, रोटी, बहुत पुराने ओल्ड ख्यालों से बिलोंग करता है, और उसको वो सिर्फ रोटी ही खाना आता है, जिस तरीके से वो रोटी खाता है, उसने सिर्फ रोटी को ही खाना सीखा है। तो वो क्या कर रहा है, कि अब उसको एक अच्छी सी पार्टी में ले गए, तो वो क्या है, उसने देखा पिज़्ज़ा, तो वो उस रोटी को भी किस तरीके से खाने की कोशिश कर रहा है अभी, तो जैसे वो रोटी को खाता है, ऐसे ही वो पिज़्ज़ा को खा रहा है। ठीक है ना, लेकिन
अभी जब उसने देखा लोगों को, एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में क्या होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, वो लोगों को देख रहा है यहाँ। अब उसको तो रोटी खाना आता है अभी तक, तो वो रोटी की तरह ही खा रहा था। अब न्यू इन्फॉर्मेशन को भी वो एडजस्ट कर रहा है, पर उसका दिमाग में यहाँ हलचल हो जाती है, अकोमोडेशन। अब वो उस उन लोगों को देख के अपनी जो नॉलेज है उसको मॉडिफाइड कर लेता है। किसको? जो नॉलेज है उसको मॉडिफाइड कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर अ न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी अब उसने क्या कर लिया, उन दोनों को, जैसे उसने पहले क्या किया, पहले उसके माइंड में आया कि मैं रोटी ऐसे खाता हूँ, रोटी देखी उसने अभी तक, फिर उसने अडेप्ट किया, उसने उसको खाया। बट अब जब उसको नए इन्वायरमेंट में ले गए, उसने देखा लोग पिज़्ज़ा को ऐसे खा रहे हैं, उसने पिज़्ज़ा देखा और पिज़्ज़ा को लोग ऐसे खा रहे हैं, तो उसने अकोमोडेट भी कर लिया। एसिमिलेशन माने पिज़्ज़ा को देखा और फिर उसको, नॉलेज को अपने क्या कर रहा है, अकोमोडेट भी कर रहा है, यानी मॉडिफाइड कर लिया। ठीक है, मॉडिफाइड कर लिया कि पिज्जा को रोटी की तरह नहीं खाते, पिज्जा को ऐसे कट करके खाते हैं। ओके, अब आ जाइए इक्विलिब्रेशन, द ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इसमें वो अब क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल इक्विलिब्रेशन को ऐसे ही समझिए, एक बैलेंस बना रहा है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। दिस प्रोसेस इज नोट इक्विलिब्रेशन मेंट। ठीक है, इसे और एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कोई बच्चा है, उसने अभी क्या है, उसको बताया गया है, डॉगी देखा है उसने, उसके माइंड में क्या है, डॉगी उसे पता है, उसको बताया गया है ये डॉगी है, 4 पैर होते हैं। कैसे उसका स्कीमा है कि भैया इसके 4 पैर हैं और ये डॉगी है, ये इसके माइंड में स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगा, वो एसिमिलेशन करेगा। पहले उसने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। अब जब भी वो बाहर जाएगा, निकलेगा, तो डॉगी दिखेगा उसे, उसे 4 लेग हैं, उसे पता है कि डॉगी है, ये अडॉप्ट कर लिया उसने अपने जीवन में। अब उसे एसिमिलेट करेगा, अब उसको दिखाया गया, वो कहीं और गया, गाँव चला गया वो अपने, और उससे कहा गया भई ये देखो काऊ है। लेकिन उसने काऊ, उसको कहा नहीं, उसने सिर्फ़ देखा कि काऊ है, उसके 4 लेग हैं, उसको भी डॉगी कहा उसने। अभी वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, एसिमिलेशन कर रहा है। फिर अकोमोडेशन में क्या होगा, डॉगी स्मॉल 4 लेग्ड एनिमल इन हाउस एंड काउ लार्ज 4 लेग एनिमल ऑन फार्म। अब उसने अकोमोडेट करा, मतलब अपनी जो पुरानी नॉलेज थी, एसिमिलेट कर रहा था देखने के बाद। काउ को काउ को देखा, डॉगी बोला, वो तो ऐड की ना इन्फॉर्मेशन उसने, कि भाई, अब उसमें मॉडिफाइड कर लिया। मॉडिफाइड करके उसने क्या कहा कि भाई ये एनिमल है, कौन सा एनिमल है, ये डॉग है जो कि घर में रहता है, जिसके 4 लेग हैं, और एक काऊ है जो कि फार्म में रहती है, इसके लार्ज लेग हैं, है ना, बड़े लेग हैं। तो ये उसको अकोमोडेशन किया। अब एसिमिलेशन में क्या है, अब फिर वापस से उसने एक हॉर्स को देखा, फिर उसने काऊ कहा, लेकिन अकोमोडेट करके उसने क्या कहा कि, तो अब अकोमोडेशन में क्या कह रहा है वो उससे, काऊ को, काऊ क्या करती है, माँ ऐसे करती है, और हॉर्स क्या करता है, ने। ठीक है, ऐसे आवाज आती है ना हॉर्स की। तो ये क्या है, उसने अकोमोडेट कर लिया। तो आपको एक छोटा सा टर्म यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जाकि याद रहे, एसिमिलेशन में हम ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, और अकोमोडेशन में क्या कर रहे हैं हम, मॉडिफाइड, उस स्कीम में भी मॉडिफाइड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन में जो स्कीमा हमारे दिमाग में बना रहा है, उसमें और मॉडिफाइड कर दिया। ओके, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी क्या है, आपने कोई चीज़ देखी जिसका स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ है। आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको आपने देखा और आप क्या कर रहे हैं कि उन्हें पहचान लेते हैं इजीली। ओके, या फिर किसी बच्चे को कोई कैट दिखाई गई, ठीक है ना, और उसको बोला गया दिस इज कैट, तो अब उसको पता है ये कैट है। वो बड़ा पीस काम होके, वो उसे पता है कि भाई ये तो कैट है, अब जहाँ पे भी उसे कैट दिखाई देगी उसे कैट ही बोलेगा। तो ये एसिमिलेशन, यानी उसने वो इन्फॉर्मेशन स्कीमास के थ्रू ऐड कर ली। ठीक है, अब उसको एसिमिलेट कर लिया, और ये इक्विलिब्रियम वाली आपकी सिचुएशन आ रही है कि मतलब कोई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब उसको क्या किया, उसको दिखा दिया भैया, डॉग दिखा दिया है, यहाँ क्या दिखा दिया, डॉग। वो उसको भी काउ काउ कह रहा है, लेकिन वो सब कह रहे हैं नहीं ये काउ नहीं है, ये वो नहीं है, कैट नहीं है, ये डॉग है। अब उसके सामने नई सिचुएशन आ गई। अब उसके सामने जब नई सिचुएशन आई, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, डिसइक्वल मतलब हलचल वाली स्टेजेस में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हलचल वाली स्टेजेस में आएगा, उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को, भाई ये कैट थी,
इसको भी 4 लेग थे, लेकिन ये छोटी थी, ये म्याऊं बोलती है। और ये डॉग है, न्यू सिचुएशन, इसके भी 4 लेग हैं, बट ये भो भो करता है ना। तो ये इसकी एक नई इन्फॉर्मेशन से मिल गई और यहाँ उसने अकोमोडेशन कर लिया। अकोमोडेशन कर लिया माने अब उसमें और मॉडिफाइड कर लिया, भैया कैट ये होती है और डॉग ये होता है। तो इसी टाइप से, इसी मेथड से जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है ना, पुरानी इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जो पुरानी स्कीमास बने होते हैं ब्रेन के अंदर, उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है ना, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। अब क्या करेंगे, हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो नई चीज़ जानने को मिली, थोड़ा सा दिमाग को हलचल तो होती, कैसे समझें। बट थोड़ी देर बाद जब आप उस चीज़ में लगे रहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अकोमोडेशन वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं, मॉडिफाइड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, है ना, कुछ चेंज रीअरेंज करते हैं। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ, रीअरेंज कर लिया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है और थोड़ी सी अब मिल गई, उन दोनों को ऐड करके, मॉडिफाइड करके, जो भी आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिले उन सबको रख के आपने दिमाग में क्या बना लिया, पूरा एक न्यू स्कीमा, न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लिया आपने। इस तरह से ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता रहता है, पुरानी नई मिलके एक नया अकोमोडेशन करके नई फॉर्म बना लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन की और उसको सेव करते चले जाते हैं। एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं छोटी थी ना, तो मेरे पापा ना क्या करते थे, क्रिसमस डे के दिन ना पापा अपने आप से टॉफियाँ छुपा के रख देते थे सॉक्सों में, हम बड़ा ट्री वी सजा के रखते थे। अब क्या होता था कि मैं जब छोटी थी तो मुझे 8th क्लास तक पता ही नहीं लगने दिया कि उन्होंने कि सेंटा कुछ होता ही नहीं है, हम तो मानते थे। मैं अपनी फ्रेंडों से भी लड़ लेती थी इस बात में कि भाई तुम्हारे यहाँ नहीं आते, हमारे तो सेंटा आते ही हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो ये मेरी ऐड हो रही है इन्फॉर्मेशन ये, लेकिन मुझे पता कब चला, एक बार को रात को मेरी आँख खुल गई और मैं देखती हूँ कि पापा चुपके से उसमें टॉफियाँ ऐड कर रहे हैं सॉक्सों में, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए बड़ी एकदम हलचल वाली सिचुएशन थी, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने उस इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज किया कि भाई सच में कुछ ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, उसमें अकोमोडेशन, उसमें कुछ रीअरेंज किया कि नहीं सेंटा मेरे पापा ही बनते हैं, और ऐसे ऐसे मैंने उस इंफॉर्मेशन को रीअरेंज कर लिया और अब वो एक न्यू स्कीमा के फॉर्म में मेरे ब्रेन में है। नहीं तो उससे पहले मैं क्या सोच रही थी, सब सब सेंटा है, जो हर हर बार सेंटा ही आता है, ठीक है ना। आई होप कोई आपको एग्जाम्पल मेरा अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स हमने थ्योरीज पढ़ ली हैं, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, जीन पियाजे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीटेड। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर में, जो कि मैंने लिए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो आपको मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है, सबसे लास्ट वाले में। फॉर्मल स्टेजेस, यहीं से क्वेश्चन मेंशन हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि इनफॉर्मल स्टेट 11 से लेके 15 ईयर, और ये जो होती है आपकी फॉर्मल स्टेज हो जाती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन, थिंकिंग, ख्यालों में खोना ना, अपनी दुनिया में मगन रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने डिटेल में पढ़ा है तो ये तो आपके लिए हलवा हो गया, ठीक है ना। 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल स्टेज। ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है, भाई बच्चा खेलना कौन सी सामाजिक खेल मतलब बाहर वाले बच्चों के साथ खेलना, वैसे तो बच्चों को जो खेल है ना बहुत पसंद है। एट व्हाट स्टेज डज सोशल प्ले डेवलप, सोशल प्ले कब डेवलप होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, 7 से लेके 11। मतलब आप सोच रहे हैं अभी तो छोटा बच्चा होता है तो चलो आसपास के लोगों में ही खेल रहा है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 7 से 11 कॉन्क्रीट में जाता है, तो मतलब लंच हुआ नहीं और सबसे पहले प्लेग्राउंड में दिखे, है ना, सब लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्या खेलते थे, हम लोग वो ग्राउंड में जाके इप्पी दुप्पी खेलते थे, उस टाइम इप्पी दुप्पी ही बोलते थे उसे। मेरी फ्रेंड्स होती थी, सबसे सबसे कॉर्नर वाला जो प्लेग्राउंड में जो कॉर्नर होता था, अच्छा अच्छी सी मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उस पर सबसे मजा आता था, उसी को जाके घेरते थे हम लोग।
और तो और एक इंटरेस्टिंग और चीज़ बताऊँगी कि मतलब उसको पहले ही मतलब 4th का पीरियड में ही हम उसको लंच करा देते कि भई तेरा काम है सबसे पहले जाना और वो कॉर्नर तुझे पकड़ना है, हम लंच करके आएँगे। फ्रेंड्स वो बचपन की मस्तियाँ वापस नहीं आती हैं, आप समझ सकते हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे इज़ मेनली नोन फॉर द स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं भई? संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? मतलब ये हाउ ऐसे वाले क्वेश्चन जो डेवलप होते हैं ना, हाउ वाई, ये कब डेवलप होते हैं? जब बच्चा 2 से 7 और मैं ऐसा मानूंगी 3 साल का भी नहीं करेगा, अप्रोक्स 4 साल का बच्चा चटर पटर भाई, मम्मा ये कैसे, मम्मा इसको यूं कैसे, मम्मा ये ऐसे क्यों है, हमारा तो मून को उतारने को तैयार हो जाता है डंडे से, मम्मा मून उतारो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बच्चे 2 से 7 साल वर्ष के बीच में आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन फॉर यू। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज कॉग्निशन डेवलपमेंट चाइल्ड एग्जिबिट ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस, आप बता देंगे कब आता है? सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज, है ना? सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज में, सेंसरी मोटर कर सकते हैं, मोटिवेशनली गलत टाइप हो गया है, ये मोटर है ये। ओके चलिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे प्रिंसिपल द चाइल्ड लर्न। बच्चा किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सीखता है, मतलब किससे सीखता है? जो सिद्धांत हमने पढ़ा था ना, क्या क्या चीज आई थी स्कीमास में, पहले क्या बना था? तो बच्चा जो सीखता है अडेप्टेशन के थ्रू सीखता है। किससे सीखता है? अडेप्टेशन से, ठीक है ना? वो इंफॉर्मेशन को अपने छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में स्कीमास में अडेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। क्यों याद रखने में असमर्थ होते हैं? पियाजे एग्री दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू रिमेंबर बिकॉज, जो प्री ऑपरेशनल बच्चे होते हैं वो भूल क्यों जाते हैं भाई? उस स्टेज में बच्चा भूल क्यों जाता है? तो चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब वो अपने विचारों को रिवर्स नहीं कर सकता। रिवर्सिबल ऐसे समझिए जैसे ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब को हमने क्या दी? थोड़ी सी हीट दी। यहाँ मैंने इसको क्या दी? थोड़ी सी हीट दे दी। तो ये क्या है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में, ठीक है ना? बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, इतना छोटा बच्चा, कि ये वाटर से किस में, जो ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुई है, तो ये क्यों हुई है? ये चीज़ को नहीं, ये तो समझ गया कि भाई अब फ्रिज में बर्फ़ रख दी है और ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? फ्रिज में पानी रख दिया है, ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये नहीं समझ पाएगा ये कैसे बन गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं समझ पाता, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी होती है? 2 से 7 साल तक। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी। मानसिक संरचना के में जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ इतने हाई लेवल के जो वर्ड आए हैं, मानसिक संरचना में चिंतन के निर्माण प्रखंड दिमाग की बत्ती जलाने वाले। इन द मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक, सिंपल लैंग्वेज में बिल्डिंग ब्लॉक जो है आपके ऑफ थॉट, विच वर्ड डिड पियाजे यूज? तो मैंने बताया था आपको स्कीमाज उन्होंने बोला है कॉन्सेप्ट के लिए, कि बच्चा जो है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है ब्रेन में और उनकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है, और फिर उन स्कीमाज में न्यू एडिशन करता चला जाता है, अकोमोडेशन के थ्रू मॉडिफाइड करता है, पहले सिमुलेट करता है, इंफॉर्मेशन में ऐड करता है कुछ, फिर उसे अकोमोडेट कर देता है। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की विशेषता है? द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिस्ट थिंकिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज? तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको मैंने बताया, ये वर्ड आपको कैच करना है, जो क्वेश्चन कैसा भी आए आपको वर्ड कैच करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है, कहाँ हो रही है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। तो अमूर्त क्या है आपका?
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है ये पियाजे के कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से आपके लिए पीपीटी तैयार की है, एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है, और साथ ही जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करें लाती रहूँगी अपने इस चैनल सपनों की उड़ान पे। तो मेरे साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियो पर ऐसे ही हज़ारों सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। और अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए एक प्यारा सा थॉट, रुकना नहीं मंजिल यारों, रुकना नहीं मंजिल यारों, अभी बहुत दूर तक जाना है। तो मेरे साथ चलते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सपनों की उड़ान, और बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।